नमस्कार जैन, कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की बुक है बॉयज़ डोंट क्राई बाय मेघना पंत। अब देखिए, इस बुक को उठाने से पहले मेरे को फ्रैंकली नहीं पता था कि मेघना पंत कौन है क्या नहीं है। बट हाँ, वो है कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर रही हैं एंड 2007 से 12 तक उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। एंड देन शी केम बैक टू इंडिया एंड उसके बाद जो है उनकी सेकेंड मैरिज हुई थी एंड शी इज़ लिविंग हैप्पीली आफ्टर दैट। अब ये वाली जो बुक है ये उन्होंने 2022 में लिखी थी एंड ये बुक लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। मतलब मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद मेघना पंत के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि उनकी क्या स्टोरी थी, क्या है क्या नहीं, बिकॉज दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन हर फर्स्ट मैरिज। ये वाली जो बुक है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है एंड इसकी शुरुआत ऐसे होती है बुक की कि एक मेनका नाम का कैरेक्टर उन्होंने रखा है इस बुक में। उसके ऊपर चार्ज लगता है कि दुबई में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसको किसी ने मर्डर कर दिया है एंड आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एंड वो जो है अरेस्ट हो जाती है एंड अब वो जो है अपनी पूरी कहानी सुना रही है पुलिस वाले को कि मेरे साथ शादी में क्या क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं है। अब ये जो कहानी सुनाई जा रही है ये पूरी मेघना पंत की रियल लाइफ स्टोरी है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होता था, क्या है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। बट मेघना पंत ने इस बुक को एक क्राइम थ्रिलर के फॉर्म में लिखा है। उन्होंने कैरेक्टर का नाम मेघना की जगह मेनका करा है एंड इसके अलावा जो है एक क्राइम थ्रिलर वाला एंगल इसमें डाला है। उन्होंने ये बताया है कि उनके एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी ने उनका मर्डर कर दिया है एंड इन लॉज की भी जान अब खतरे में है। ये सब बातें उन्होंने इसमें कवर अप करी हैं। तो देखा जाए तो इस बुक में 80% जो है रियल लाइफ स्टोरी एंड 20% फिक्शन है। तो जो क्राइम वाला जो पूरा एंगल है वो पूरा का पूरा फिक्शन है एंड जो 80% जो हिस्सा है यानी जो पूरा डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है, क्योंकि 80% बुक में डोमेस्टिक वायलेंस ही दिखाया गया है कि उनकी शादी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या है क्या नहीं है। तो ये दिखाया गया है कि मेनका जो कैरेक्टर है उसकी शादी होती है, वो यूएस शिफ्ट होती है, फिर यूएस से दुबई शिफ्ट होती है। दोनों जगह उनके साथ क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस बुक में दिखाई गई हैं। तो ये वाली जो बुक है ये बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो इंडिया में है उसको एड्रेस करने के लिए इस बुक को लिखा गया है एंड मेघना पंत ने उस हिसाब से अपनी स्टोरी शेयर करी है। बुक काफ़ी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कैसे हुआ था तो कभी कभी आपको भी बहुत ज़्यादा सैड फील होगा कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी मैरिजेस ऐसी हैं जिसमें मतलब इतना एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरतों के साथ। तो ये भी एक चीज़ है। हालांकि अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि इवन मर्दों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आपको पता ही, अभी अतुल सुभाष का केस हुआ और भी अभी अभी मेरठ वाला एक केस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि इवन मतलब अब ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं रह गया कि केवल औरतों के साथ ही होता है। अब तो डोमेस्टिक वायलेंस आदमियों के साथ भी होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये जो बुक है ये वुमेंस के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको एड्रेस करती है एंड ये बताती है कि डोमेस्टिक वायलेंस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एंड अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे टेल साइंस होते हैं, रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं। एक चीज़ और है, इस वाली बुक में वैसे तो अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होता है, क्या नहीं है। बट एक तरीका ऐसा था जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियन मैरिजेस में कि आप पहले किसी मतलब फीमेल के साथ या अपनी वाइफ के साथ जो है आप उल्टा सीधा व्यवहार करते हो, मारते पीटते हो या फिर गालियाँ देते हो, वॉट एवर, एंड फिर उसके बाद आप जो है प्यार मोहब्बत करने लगते हो कि अरे यू नो आई लव यू, ये है वो है फलाना ढिमका। एंड आप जो है फिर उस लड़की के दिमाग में ये बिठा देते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, तो हर शादी में होता है एंड ऑल दैट। एंड ये बुक जो है इस चीज़ को भी एड्रेस करती है। बहुत सारी औरतें जो हैं शादी में इसलिए रहती है कि अरे नहीं यार एज निकली जा रही है एंड यू नो बच्चे चाहिए एंड सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या है क्या नहीं। तो जो लड़के डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सोसाइटी का कुछ नहीं होता, 2-4 दिन बाद बनाते हैं फिर निकल जाते हैं। एंड अगर आप एक अब्यूसिव मैरिज में हो तो आपको जल्द से जल्द उस मैरिज से निकल जाना चाहिए। ओवरऑल बुक काफ़ी अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने मतलब द करेज टू शेयर योर ओन स्टोरी, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि ऐसे जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं एंड सबसे बड़ी बात एक ऐसा डार्क फेज ऑफ योर लाइफ वो आपको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। तो आई टोटली अप्रिशिएट मेघना पंत फॉर दैट। बट हाँ, ये ज़रूर है, मेरे को इस बुक का टाइटल थोड़ा सा मतलब हो सकता है मेरी अपनी मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरे को इस बुक का टाइटल थोड़ा सा मतलब मैचिंग नहीं लगा इस बुक की स्टोरी के साथ, क्योंकि मैं मेघना पंत के बारे में पहले नहीं जानता था। तो जब मैंने इस बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो आई थॉट कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो ये है बुक, बट हो सकता है इसमें एक थोड़ा मेल साइकोलॉजी भी बताई जाए एंड थोड़ा हो सकता है यू नो कि जो मेल्स डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनकी क्या साइकी होती है उसको भी एड्रेस किया जाए। बट वो चीज़ नहीं थी। तो बॉयज़ डोंट क्राई ये वाला टाइटल थोड़ा सा मेरे को इस बुक के लिए ठीक नहीं लगा।
मतलब इट वॉज नॉट मैचिंग विद द स्टोरी आप कह सकते हो। अब हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करो, डिसएग्री करो या वॉट एवर, बट ये मेरा अपना पर्सनल कहना है। जैसे होता है कुछ कुछ बुक्स में, जैसे मेरे को ध्यान है आज से 3-4 साल पहले मैंने एक बुक का रिव्यू किया था, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 ट्रेन्स। उस वाली बुक में प्रॉब्लम ये थी कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कवर नहीं किया गया था, एंड ट्रेन से जर्नी जो है पूरा एशिया में, यूरोप में एंड अफ्रीका वगैरह, एशिया में, यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में करी गई थी। बट उस बुक का नाम ऐसे दिया गया कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 ट्रेन्स। तो मैंने ये भी बात बोली थी कि जब आप 2 कॉन्टिनेंट्स नहीं कवर कर रहे हो तो आप अराउंड द वर्ल्ड इन 80 ट्रेन्स नाम क्यों दे रहे हो। इस वजह से मेरे को बस इस बुक का जो थोड़ा सा नाम है वो मतलब सूटेबल नहीं लगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। बट ओवरऑल बुक काफ़ी अच्छी है, एंड जो क्राइम थ्रिलर का एक एंगल दिया है वो भी आपको स्टिक रखेगा। सबसे बढ़िया मैसेज जो इस बुक का था वो ये था, जो एंड में दिया गया, कि कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। आप अगर किसी के साथ इस दुनिया में कुछ गलत करते हो तो आपको उसकी सज़ा इस दुनिया में ही मिलती है, इसी जन्म में मिलेगी। तो मैं इस बुक को दूंगा 4.4 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। अ वेरी गुड बुक टू रीड, एंड हेड्स ऑफ टू मेघना पंत फॉर शेयरिंग हर पर्सनल लाइफ स्टोरी। आप लोग जब भी बुक पढ़ो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।